आज मैं आपको बताऊंगा कि बुक रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं। देखो, मेरे पास ये 1 2 3 और ये 4 बुक हैं। मेरे पास और भी बुक हैं जो ये रही। वो सारी जो बुक थी वो हिंदी में थी। ये जो बुक हैं ये 4 5 और भी हैं, वो इंग्लिश में हैं। तो पहले मैंने हिंदी में पढ़ी, फिर मेरे को अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी थी, सीखना था थोड़ा बहुत, तो फिर मैं इंग्लिश पे शिफ्ट हो गया। थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरे को आती थी, तो मैंने पहले ये पढ़ी। तो ये अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी। मेरे को कुछ इसमें समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत मतलब कुछ तो आता था, इतनी भी कम नहीं है मेरी। तो मेरे को कुछ कुछ समझ में आया, मैंने वो सीखा। उसके बाद मैंने फिर ये वाली पढ़ी। ये वाली बुक शुरू से लेके एंड तक, मतलब इसमें तो मेरे को बहुत समझ में आया कि क्या है, कैसे है, ये राइटर क्या कहना चाहता है यहाँ पर। इस वाली में मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मतलब कि ये 400 कुछ 435 मान लो, आगे और भी 465 कुछ हैं। उस बुक पूरी में से मेरे को कितना समझ में आया होगा, इतना, बस इतना ही समझ में आया। बाकी ये थोड़ी इसमें इंग्लिश हैवी टाइप की है, मेरे लाइफ की नहीं है। पर मैंने इस बुक को डेली पढ़ा। डेली कितना पढ़ा, डेली यहाँ से स्टार्ट करके, यानी कि मैं एक पैराग्राफ तक पहुँच जाता था, कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ के अंत तक, यानी कि यहाँ तक। अब कई बार यहाँ से, और ये पीछे वाले पन्ने पे इसका ख़त्म हो गया, ये यहाँ से नया स्टार्ट हो गया। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया। तो ऐसे करके मैंने इसको पढ़ा। मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर मैं पढ़ता रहा, बोलता रहा, पढ़ता रहा। जो नहीं आया उसको लिख के देखा, वर्ड को, इंग्लिश वाले को, और उसकी प्रोनाउंसिएशन पता करके फिर उसको फिर पढ़ा, फिर बोला। समझ में नहीं आया कुछ भी, थोड़ा थोड़ा आया पर नहीं आया, पर मैंने इसको शुरू से लेके एंड तक पढ़ा। मेरे को पता लग गया इसके अंदर कि ये थोड़ी हैवी बुक है। मैं इतनी बुक भी नहीं पढ़ पाता था पहले, मैंने ये पढ़ ली। फिर मैंने ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। इसको मैंने अक्टूबर में स्टार्ट करा था, और अभी अक्टूबर 2024 में स्टार्ट करा था, और जून 2025 में इसको ख़त्म करा। लगभग 7 8 महीने लग गए, पर मैंने इसको डेली डेली करा। उसके बाद फिर मैंने ये मंगाई बुक। ये भी थोड़ी हैवी थी। ये हैवी बुक मैंने कितनी पढ़ी अभी, ये हैवी बुक मैं अभी यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक से मेरा कहने का मतलब है, ये यहाँ पे शुरू शुरू वाले पे, अंत वाले पे नहीं, ये यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने अभी साथ में मतलब जब ये ख़त्म कर दी, उसके बाद मैंने ये दोनों बुक ली। ये अभी ऑनलाइन मंगाई मैंने, और ये मेरे पास, मेरे एक दोस्त है वो सीए पढ़ता है, तो वो सीए है ना, तो उससे मैंने, वो मेरे को दे के चला गया। तो ये मैंने पढ़ी, ये मैं यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि इसकी इंग्लिश और मेरी जो आम बुकों की इंग्लिश है उसमें बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। इनकी इंग्लिश बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। पर अंत में मैं, मेरे कहने का मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, बहुत थोड़ा सा समझ में आया। इसमें मेरे को, इसमें जैसे मान लो 80% समझ में आया, इसमें 5% समझ में आया, पर इसका जो 95% बचा, वो मेरे को इसमें समझ में आया। क्योंकि जो कंसिस्टेंसी, जो डेली रूटीन डिसिप्लिन बन गया था, वो सारा मेरा इस पे फ़ायदे हो गया। यानी कि मेरी पास्ट में जो मैंने मेहनत करी, वो मेरी फ्यूचर में काम आ गई। इस बुक में मैंने बहुत कुछ सीखा कि दोस्त कैसे होते हैं। जो आपका पड़ोसी होता है वो आपका दोस्त नहीं होता, वो आए दिन आपसे लड़ता रहता है। जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान को देख सकते हैं, और इंडिया और चाइना को देख सकते हैं। पर पहले चाइना जो था वो इंडिया से काफ़ी दूर था, बीच में तिब्बत आता था, तो इंडिया चाइना बहुत अच्छे दोस्त थे। पर जब से तिब्बत का हमला करके चाइना वहाँ पे पहुँच गया, तब से इंडिया चाइना दोस्त नहीं रहे। और उसके बाद के जो उसके बगल वाले देश होते हैं वो तो हमेशा दोस्त ही हैं हमारे। तो उसमें कुछ, जैसे इंडिया पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, पर अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है। तो ये सब चीज़ें इसमें समझ में आई कि एक राजा को कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। हालांकि ये बुक हिंदी में नहीं है ये भी इंग्लिश ही, पर इसमें समझ में आया मेरे को। अब ये वाली बुक की बात करते हैं। ये बहुत हैवी बुक है। मैंने कहा था ना, ज़मीन आसमान का अंतर है हमारी जो आम किताबें और ये सीए टाइप की किताबों में। पर ये भी मेरे को समझ में आई। तो बुक रीडिंग का मेन बेनिफिट पहला निकल के आया। देखो, पहला बेनिफिट क्या निकल के आया, पहला बेनिफिट ये निकल के आया कि डिसिप्लिन बन जाता है। दूसरा बेनिफिट ये निकल के आया कि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आता है। अब ये वाली बुक है, अब ये तीसरा क्या है, आपको उसकी जीवन गाथा पूरा पता लग गया कि महात्मा गांधी, फॉर एग्जांपल मान लो महात्मा गांधी 80 साल जी, तो उन्होंने ये जो 60 साल का जो लिखा सारा कुछ,
वो हमें 60 साल का ज्ञान हो गया कि हाँ भाई क्या इसमें। तीसरा, हमें वर्ड मिलते हैं इंग्लिश में कमाल के हमें वर्ड मिलते हैं। अब देखो जैसे इसमें एक यहाँ पे वर्ड, एक सेंटेंस देखो, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वर्चुअली, और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं। इससे हमें बहुत शब्द पता लगते हैं, हमें बोलने की कला आती है, क्योंकि वो कहावत है ना कि बोलना आना चाहिए। वो बोलना आना हमें इनसे ही आएगा कि हमें कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। जितना बोलोगे उतना ही काम आएगा। तो पढ़ो, आप भी पढ़ो।